इस वीडियो में हम निम्बस के रेस्टोरेंट वर्जन का मुख्तलिफ सा तारुफ पेश करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डैशबोर्ड की स्क्रीन आ जाती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस डैशबोर्ड की स्क्रीन पर आपके सामने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं। रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस के लिए ये रेस्टोरेंट का लिंक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रेस्टोरेंट ऑपरेशंस एंड सेटिंग की स्क्रीन ओपन हो जाती है। रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन सारे लिंक्स इसी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। सबसे पहला लिंक हम अगर देखें तो ये सेल एंड रिटर्न का है। यहाँ से कस्टमर की ऑर्डर टेकिंग की जाती है। जब हम सेल एंड रिटर्न की स्क्रीन पर आते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये निम्बस फुल सर्विस रेस्टोरेंट का काम कर सकता है, यानी डाइन इन, क्विक सर्व, टेक अवे और होम डिलीवरी। निम्बस में सेल की स्क्रीन पर तमाम आइटम आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने मेन्यू के मुताबिक मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ऑपरेशन और सेटिंग की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम मेन्यू डिज़ाइनर है। मेन्यू डिज़ाइनर को ओपन करें तो हमारे पास मेन्यू डिज़ाइनर की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम अपने मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके बाद जब हम सेल की स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा उसी तरह मेन्यू भी यहाँ अपीयर हो जाएगा। उसमें सब मेन्यू भी आ सकता है हमारे पास। रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में डील्स की बहुत अहमियत है। निम्बस में हम डील्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। डील्स के स्क्रीन पर हम अपनी रिक्वायर्ड डील्स डिफ़ाइन करेंगे और फिर मेन्यू में हम डील ऐड कर देंगे और किसी भी डील को हम सेल की स्क्रीन पर लोड कर सकते हैं कस्टमर के ऑर्डर के लिए। रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में एक और ज़रूरी फीचर मॉडिफायर्स का है। हम सिस्टम में मॉडिफायर डिफ़ाइन कर सकते हैं और उन मॉडिफायर्स को किसी भी मेन्यू आइटम के साथ हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद जब हम कस्टमर से ऑर्डर ले रहे होते हैं तो उन मॉडिफायर्स को हम ऑर्डर के साथ अटैच करते हैं। तो जब किचन में KOT किचन टिकट प्रिंट होगा तो किचन को पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से ऑर्डर प्रिपेयर करना है। निम्बस रेस्टोरेंट में जब भी हम कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं तो वो ऑर्डर हम किचन में भेज देते हैं किचन ऑर्डर टिकट की सूरत में। इस ऑर्डर को भेजने के लिए जब हम किचन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो किचन के प्रिंटर पर ऑर्डर प्रिंट हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा किचन का ऑर्डर है तो वो स्प्लिट होके अपने अपने प्रिंटर पे प्रिंट हो जाता है। KOT नंबर हम चाहें तो डेली बेस पर रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा KOT की डिफरेंट प्रिंटिंग ऑप्शन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। निम्बस रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर टेकिंग मुख्तलिफ डिवाइसेस पे कर सकते हैं। हम कस्टमर का ऑर्डर लैपटॉप पे ले सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का ऑर्डर हम टैबलेट पे ले सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर का ऑर्डर मोबाइल पे भी लिया जा सकता है। निम्बस के डाइन इन मोड में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम रिजर्वेशन कर सकें, टेबल्स को अगर स्वैप करना चाहें वो कर सकें या मुख्तलिफ टेबल को कंबाइन करके एक टेबल बना सकें। निम्बस में हम किचन डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले किचन डिस्प्ले KDS को कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर किचन डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें तमाम पेंडिंग किचन टिकट्स नज़र आ रहे होते हैं। निम्बस में मेन्यू आइटम्स की रेसिपी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। निम्बस में कस्टमर इनवॉइस की डिज़ाइनिंग की ऑप्शन मौजूद है। हम पहले से बने हुए बहुत सारे इनवॉइस फॉर्मेट्स हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।
इसके अलावा निम्बस में इनवॉइस डिज़ाइनर है, जिसमें हम कुछ क्लिक्स करके अपनी मर्ज़ी की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। निम्बस सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसका सीखना बहुत आसान है। इसके अलावा हमने निम्बस में वीडियोस बीच में शामिल कर दी हैं। हर स्क्रीन से मुतल्लिक वीडियोस उसके साथ ही अटैच हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स हैं जो कि हेल्प वेबसाइट पे ले जाते हैं और हम वेबसाइट पे भी हेल्प देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्प के लिए हमने ये इन्फो आइकॉन्स जगह जगह लगाए हैं, तो जिस भी कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो उसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस तरह नया आइटम खोलना है तो न्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो हम नया आइटम खोल सकते हैं या नया GRN बना सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को तब्दील करना हो तो उसको सिलेक्ट करके एडिट का बटन प्रेस करें तो वो डॉक्यूमेंट एडिट मोड में खुल जाएगा। इसके अलावा हर स्क्रीन के साथ ये एक रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो दूसरी स्क्रीन जिस स्क्रीन के साथ लिंक है वो इसमें आ रही होती हैं ताकि आप आसानी से नेविगेट कर सकें।